नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन पाथ चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को सफल बना देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रेरणादायक कहानियां, भक्त का अड़िग विश्वास। एक बार कबीर जी ने साहूकार से 100 रुपए लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीने के बाद सूद समेत दूंगा। महीने निकल गए पर पैसे नहीं दिए। वह साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर कुर्की ले ली। कबीर जी के एक प्रेमी ने आकर बताया तो वह बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ पर रख दो, जिससे साहूकार उनको कुर्क न करा सके, और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपए होगी तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूंगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्त की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं पर बिताने चाहिए। लोई जी, स्वामी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस काम को राम जी अपने आप ही संवारेंगे। लोई जी ने निश्चय के साथ कहा। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार न चढ़ाओ। कबीर जी, लोई जी, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मग्न हो गए कि वह साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गए। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे पियादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी, लोई, तूने मेरे राम जी से कुछ ज्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई जी, स्वामी, जब हम उनके बन गए हैं तो हमारे काम वह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने साहूकार का मूशी खड़ा हुआ था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मूशी से पूछा, क्यों राम जी के भक्त हमारी कुर्की करने आए हो? मूशी नम्रता से कहा, जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए तो वहाँ पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि कबीर जी से आपको कितने रुपए लेने हैं। साहूकार ने कहा कि 100 रुपए और सूद के 30 रुपए। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा कि इसमें 500 रुपए हैं। ये कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वह पता नहीं एकदम से कहां चले गए, जैसे छूमंतर हो गए हों। ये कौतुक देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि कबीर जी कोई ईश्वर बंदे हैं और वह उनकी कुर्की करके गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने यह थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपए हैं। साहूकार जी ने कहा है कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दे और उनका ये पाप बख्श दे। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी, राम जी की भेजी हुई यह माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी, नहीं स्वामी, राम जी हमारे दोनों के सांझे हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाएं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वह सारी रकम खर्च कर दी गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।